वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने फोटोसिंथेसिस के पिछले वीडियो में फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है वो पढ़ी थी हमने। ठीक है, उसमें जो क्लोरोफिल आते हैं वो देखा था हमने, कैसी स्ट्रक्चर होती है उनकी और वहाँ पर पिगमेंट्स कौन सी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे पिगमेंट्स जो कि फोटोट्रोप्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर केमिकल एनर्जी का मतलब फूड में कन्वर्ट करना। जिस फूड को हम खाते हैं या उस फूड का वो खुद प्लांट यूज़ करते हैं, तो उस फूड से उनको एनर्जी मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। इसलिए यहाँ पर केमिकल एनर्जी का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो मैं इसकी फंक्शन लिख देता हूँ। क्या करता है? एब्जॉर्ब सनलाइट और किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यहाँ पर क्या है? फूड या फिर प्लांट की जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? फूड से बनी हुई है एक तरह से। यानी प्लांट के भाग को तो हम खाते हैं, तो इस वजह से फूड को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी फूड में ही केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से पिगमेंट्स ज़रूरी होती हैं। अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या फोटोट्रोप्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो तो फूड चेन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो फूड चेन स्टार्ट नहीं होगी तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूड अवेलेबल नहीं होगा। केवल ये सोर्स है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो मेनली कौन कौन से पाए जाते हैं फोटोट्रोप्स में? एक तो क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो ये पिगमेंट्स हैं जो कि किस में पाए जाते हैं? फोटोट्रोप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितने भी हम पिगमेंट्स अब पढ़ेंगे उनके एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है और वो फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट को ही एमिट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सबके अलग अलग प्रॉपर्टी होती है पिगमेंट्स की। ठीक है, अब जो क्लोरोफिल है वो मेनली किस में पाए जाते हैं? हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। हायर प्लांट्स में ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो इनमें इसके टाइप्स देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं इसमें। क्लोरोफिल ए आता है, क्लोरोफिल बी आता है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियोविरिडीन। एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब यहाँ पर जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, इन हायर प्लांट्स। अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है? प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट है, और जो क्लोरोफिल है बी है वो क्या है, एसेसरी पिगमेंट। अब यहाँ पर एसेसरी पिगमेंट का मतलब है यानी क्लोरोफिल बी या एसेसरी पिगमेंट ऐसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है जो कि क्लोरोफिल ए के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, ठीक है। और जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है क्योंकि ये जो एसेसरी पिगमेंट है वो हायर एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, हायर एनर्जी की जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी को फूड प्रोसेसिंग यानी जो फूड बनता है वाटर और CO2 से जो फूड बनता है वहाँ पर ये भेज देते हैं, जिससे कि उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और फूड बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एसेसरी पिगमेंट काम करते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। अब इसमें एक पॉइंट छूट गया है क्लोरोफिल में कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, ठीक है। यानी ग्रीन कलर की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब, ये तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कौन से कलर के दिखेंगे, ग्रीन कलर के, और ब्लू एंड जो रेड कलर की लाइट होती है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है अपने को। वापस आते हैं कैरोटीनॉइड्स में। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें पहला है कैरोटीन्स और दूसरा है जेंथोफिल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैरोटीन्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के, ऑरेंज रेड कलर के, ऑरेंज रेड कलर के होते हैं। और जो जेंथोफिल होते हैं वो ब्राउन येलोइश कलर के होते हैं, ब्राउन येलोइश कलर के होते हैं। अब जो कैरोटीन्स होते हैं वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, अल्फ़ा कैरोटीन, अल्फ़ा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन, ठीक है। और इसके अलावा लाइकोपिन भी आता है, लाइकोपिन। तो ये ध्यान रखना है अपने को, इसके जो टाइप्स हैं। अब कैरोटीन्स में किस में पाया जाता है, यहाँ पर जो बीटा कैरोटीन है वो किस में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, ठीक है। ये कैरेट में पाया जाता है। और इसकी बीटा कैरोटीन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, एक साइंटिस्ट थे वेकेनरोडर, उनके द्वारा इनकी डिस्कवरी की गई थी। अब इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला C40H56, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं जेंथोफिल की। अब जो जेंथोफिल होता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला C40H56O2,
ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ल्यूटीन, जियाजेंथीन, और क्रिप्टोजेंथीन, और इसके अलावा नियोजेंथीन, ये इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब अगर ओवरऑल बात करें कैरोटीन्स की और जेंथोफिल्स की, या हम कह सकते हैं कैरोटिनॉइड्स की, तो कैरोटिनॉइड्स किस किस में पाए जाते हैं, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। रेड एल्गी में पाए जाते हैं और ब्राउन एल्गी में भी पाए जाते हैं ये, और ग्रीन एल्गी में भी पाए जाते हैं, और जो क्रिप्टोमोनाड एल्गी होती है, क्रिप्टोमोनाड एल्गी में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, तो ये इनमें पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइकोबिलीन्स। अब जो फाइकोबिलीन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें फाइको इरिथ्रिन और अगला है फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। अब जो फाइकोइरिथ्रिन है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का मतलब रेड कलर की जो सनलाइट या लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, रोडोफाइसी ग्रुप की जो एल्गी होती है या रेड एल्गी में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, ये रेड एल्गी में। रोडोफाइसी क्लास की, रोडोफाइसी में आती है ये एल्गी, रोडोफाइसी। ठीक है, अब जो फाइकोसाइनिन है वो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। ये किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी क्लास का, साइनोफाइसी का, साइनोफाइसी। ठीक है, अब यहाँ पर फाइकोबिलीन्स की बात करें ओवरऑल, तो ये किस किस में पाए जाते हैं। एक तो रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, और साइनोफाइसी में, और क्रिप्टोमोनाड जो एल्गी होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोमोनाड एल्गी में ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम क्लोरोफिल ए एंड बी की स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो वो हम नेक्स्ट इसके बाद पढ़ रहे हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या होती है। उसमें हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर। तो जो क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर होती है वो किससे बनी होती है मेनली, उसमें ये जो रेड कलर में रिंग शो की गई है वो क्या है, पायरोल रिंग। तो इस तरह से पायरोल रिंग, तो इस तरह से फोर पायरोल रिंग आपस में जुड़ती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक रिंग बनाती है। उसको क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग।
पोरफायरिन रिंग, यानी ये जो पूरी रिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, पोरफायरिन रिंग। अब ये जो पोरफायरिन रिंग होती है उसमें मैग्नीशियम आयन होता है जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मैग्नीशियम आयन की कमी होती है प्लांट्स में तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो पीली पड़ जाती है। तो पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट उनमें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको, तो हम क्या बोलेंगे, हेड वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, हेड, ठीक है। और ये लॉन्ग फाइटोल चेन होती है, ये यहाँ तक है हेड, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से लेकर और ये जो लास्ट तक का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, टेल, ठीक है। तो ये जो टेल होती है वो किसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोल टेल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो फाइटोल टेल होती है वो एल्कोहलिक होती है। एल्कोहलिक का मतलब ये नॉन पोलर होती है और ये वाला रीजन ये पोलर होता है। तो जो हेड होता है वो तो पोलर होता है और ये नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर होता है। तो पोलर और नॉन पोलर दो रीजन्स की वजह से ये जो पिगमेंट हैं वो क्लोरोफिल में अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखते हैं, ये वहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C55H72O5N4 और Mg। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, C55H72O5N4 और Mg। तो ये तो हो गई अपनी क्लोरोफिल ए की बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। तो क्लोरोफिल बी में भी सेम वही पायरोल रिंग्स से बना होता है, 4 पायरोल रिंग्स से। और ये जो हेड वाला रीजन है, ये तो हेड वाला रीजन हो गया, इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। और ये टेल वाला रीजन इसमें भी वही सेम है जो कि क्या है, फाइटोल टेल, ठीक है, टेल। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में अधिकतर चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर सेम होती है बिल्कुल। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो इसकी साइड चेन होती है, ठीक है, जो इसकी साइड चेन होती है उस क्लोरोफिल ए की, उसमें तो CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल बी में जो इसकी साइड चेन होती है वो उसमें क्या जुड़ा होता है, CHO ग्रुप। तो CH3 और CHO ग्रुप इनमें अलग होता है और बाकी सब सेम होता है, ठीक है। इस वजह से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अलग अलग कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनकी साइड चेन है वो अलग अलग होने की वजह से ये अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, C55H70 और O6N4 और Mg, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। क्लोरोफिल ए में साइड चेन क्या है, CH3, ठीक है। और क्लोरोफिल बी में साइड चेन क्या है, CHO ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड भी बोलते हैं, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप भी बोलते हैं इसको, CHO ग्रुप। और CH3 को हम क्या बोलेंगे, मेथिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप भी बोलते हैं, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी
क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर।